लोग बाबर की कप्तानी को उसके ऊपर तनकीद करते रहे, उनका हक है, बिल्कुल हक है। जिस तरह हम लोग हमारे जज्बात हैं, हम लोग शो नहीं करते हैं, उनके भी जज्बात हैं, लोगों के भी जज्बात हैं। लोगों का हक बनता है कि उसके तनकीद करे, उसके गलत फैसलों को उजागर करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो अभी तक ये है कि जो हमारे जिस तरह टेस्ट सीरीज में श्रीलंका में अग्रेसिव क्रिकेट हमें देखने को मिली है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से, बड़ी ये पहली दफा हुआ है। बिल्कुल ऐसी इस तरह की अग्रेसिव अप्रोच क्यों नहीं हम अपनाते वनडे में? हमें चाहिए कि हम अब न्यूजीलैंड थी, उसने अगर 14 ओवर में 100 किया या 15 ओवर में 100 किया तो हम वही टिपिकल तरीके से वापस क्यों हम 25 ओवरों में 100 या 22 ओवरों में 100 करते हैं? हमें अपना रन रेट भी बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी जो स्ट्राइक रेट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, जब तक एग्रेसिव अप्रोच के साथ फैसले नहीं लेगा बाबर आजम तब तक इस तरह की बातें उसको सुननी पड़ेंगी। अच्छा, एग्रेसिव गेम की बात हो रही है, बॉबी बादशाह के बारे कोई गाल नहीं कर। देखिए मेरी बात सुने, देखें एग्रेसिव अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम उधर से जो है ना वो बाजू ऊपर करे और लड़ने लग जाए। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अगर अंदर फैसले जब तक एग्रेसिव नहीं करेगा, फील्ड में एग्रेसिवपन नहीं आएगा, उसके बाद बैटिंग में खास तौर पर जब हमारे बैटर्स को नहीं कहेगा कि ओपनिंग जो है वो जाकर हमें ये टारगेट दे ओपनर को कि 10 ओवर में मुझे इतने रन चाहिए। यार आई हैव टू ऐड समथिंग बिफोर यू से, आई हैव टू ऐड समथिंग। मैं आज शाहिद को देख रही थी, द वे शाहिद हैज कोटेड वन थिंग कि 1992 का जो हमने वर्ल्ड कप विन किया है, हालात कोई हमारे अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा जो कैप्टन था उसकी लीडरशिप क्वालिटीज थी। जो प्लेयर्स थे अगर उनका मोरल डाउन भी होता था तो ही वाज देयर। आज बाबर के कैप्टनसी में उनकी वो लीडरशिप के अंदर क्या वो क्वालिटीज वो किस तरह से आएंगी? क्वेश्चन तो यही है ना। पहली बात यह है कि कोई मुवाजना नहीं है दोनों का। बैसियत कप्तान दो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं, दो बहुत मुख्तलिफ किस्म के किरदार हैं, कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जब हम बैठे हुए ना वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने को है, 5 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है। इस वक्त बाबर जैसा भी है, बाबर को कप्तानी आती है नहीं आती है, बाबर गलतियां करता है नहीं करता है, बाबर सोचता है नहीं सोचता है, बाबर समझता है नहीं समझता है, बाबर सुनता है नहीं सुनता है, ये बातें अब माजी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर ने क्या करना है। ठीक है, गलतियां वो करते हैं या सीखते हैं। अगर हम 3 साल की गलतियों को निकालने बैठे तो शायद कोई निकले ही ना कि हमने कोई सुधारी भी है या नहीं सुधारी है। अब जो आगे है ना, अब बाबर के पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है, अब कश्तियां जल चुकी हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने जिस टीम को मुंतखब किया है, इस टीम से उन्होंने बेहतरीन काम लेना है। कैसे लेना है, मतलब हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी है, जारहाना करनी है, दफाई करनी है, जो भी करना है। इनके पास यही 15-18 खिलाड़ी हैं जिनसे इन्होंने काम लेना है। और कुछ भी ऐसा नहीं होना, ये जिस दिन क्लिक कर जाएंगे ना, फ़खर रन्स करना शुरू कर देंगे, आपको अग्रेसिव क्रिकेट भी नज़र आ जाएगी। देखें कप्तान के अगर जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो आप नहीं जीत सकते। तारीख उठा के देख लें, वसीम अकरम की तारीख उठा के देख लें, 92 के वर्ल्ड कप में, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के की प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लें, 2009 की वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप जब पाकिस्तान जीता था उसकी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लें। और इसके अलावा दुनिया के तमाम जो टीमें वर्ल्ड कप जीती हैं उन टीमों के टॉप प्लेयर्स को देख लें कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं जब उनकी फतवाहत हुई हैं। तो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में मुश्किलात होंगी। बाबर को अब एक तरफ रख देना चाहिए कि उसने क्या किया है या क्या कैसे कप्तानी करता है। अब सिर्फ ये होनी चाहिए कि जिस दिन पाकिस्तान का मैच है उस दिन बाबर को क्या करना चाहिए था, बाबर क्या नहीं कर सका। अब अगर हम उनका इमरान खान साहब से मुवाजना कर लें या उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएं तो यकीनी तौर पर ये एक दबाव ज़रूर बनता है। इमरान खान साहब ने जीता वर्ल्ड कप, यूनुस खान साहब ने जीता, सरफराज अहमद ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। अब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि 2023 में बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत जाएं। लेकिन अगर गलतियों से सीखेंगे, गलतियां करते रहेंगे लेकिन गलतियों से नहीं सीखेंगे। फ़खर जमान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, ये लोग देखें बाबर रन्स करेंगे, रिजवान भी रन्स कर लेंगे। पाकिस्तान, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान 350 के पीछे 350 नहीं कर सकता। पाकिस्तान 350 के पीछे 350 भी कर सकता है। अच्छा, बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया नाउ। हमने आज शादाब को देखा, हाउ ही वाज टॉकिंग अबाउट द पिच। ही सेड कि
लगभग पिंडी जैसी ही ये पिच है और यहाँ पे क्या शानदार बात की उन्होंने, पिच पढ़ ली है। और उन्होंने शारजा में वो कप्तान थे, 4 फास्ट बॉलर खिला के उन्होंने बैटिंग के लिए चले गए और सारे स्पिनर से आउट करा लिए पाकिस्तान। उनका पॉइंट ये है कि यहाँ पे मुश्किल होगा रन्स रोकना, तो अगर हम उन्हीं की बात को पकड़ें और उन्हीं की बात को आगे लेके चलें, उस हिसाब से हमारा जो वर्ल्ड क्लास आउट क्लास बेस्ट बॉलिंग अटैक था, क्या वो अभी नजर आ रहा है परफॉर्म करते हुए? लग रहा है कि हम आउट पे आउट कर सकते हैं, विकेट पे विकेट ले सकते हैं। देखिए अभी सिचुएशन वही थी, अभी कुछ देर पहले जो शो हुआ था हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं और 5 स्पिनर हैं, तो हमारे स्पिनर्स का खास तौर पर इसमें बड़ा अहम किरदार होगा। इसको पिच को रीड करना, जिस तरह उन्होंने शादाब ने कहा है, ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने खेला है। रावलपिंडी से मुआवजा इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर रन स्कोर ज़्यादा होंगे और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ज़्यादा स्कोर होंगे रन। उस दिन जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ स्टार्क ने इसलिए अच्छी बॉलिंग की, उन्हें कंडीशन उस तरह की मिल रही थी क्योंकि बारिश थी और उनका स्विंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारे पास देखिए हमने उस दिन जो हमें जो डिसएडवांटेज ये था कि शाहीन नहीं थे हमारे पास, शादाब ने बॉलिंग नहीं की। इन दोनों को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में भी इनको टेस्ट किया जाएगा आफिस साहब। हाँ, अगर इन दोनों को टेस्ट किया जाता है और उसकी कंडीशंस शाहीन पढ़ लेता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी होगी बात, क्योंकि शाहीन के पहले जो 3 ओवर से 4 ओवर हैं जो वनडे क्रिकेट में खास तौर पर, T20 में भी इसी तरह ही है और ओपनिंग स्पेल जो शाहीन का पहला वनडे में होगा 3 ओवर का, अगर उसमें उसको विकेटें मिलती हैं तो शाहीन फिर आपको उस वक्त शाहीन को यूटिलाइज करने का वक्त था, जो कि हमने इंडिया के जब 66 पे 4 आउट थे उस वक्त हमने शाहीन को यूटिलाइज नहीं किया, हमने अपने फास्ट बॉलर्स को यूज़ नहीं किया। बाबर हमेशा से ये गलती करता आता है कि जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो एशिया कप 2022 हो, वर्ल्ड कप में हो, उस स्पिनर को यूटिलाइज नहीं करता दरमियान में। और फास्ट बॉलर्स को चूँकि मदद मिल रही थी, 66 पे 4 आउट थे पालीकेले में, तो उस वक्त स्पिनर पे स्पिनर लगाए गए। हमें इस डिसीजन पर खास तौर पर जो उनके मशीर उस टाइम पे होंगे, रिजवान होगा, शादाब होगा, बाकी भी प्लेयर समझाने वाले होते हैं, तो उनको हमारे से ज़्यादा क्रिकेट के नॉलेज है क्योंकि वो प्रो प्लेयर हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25 करोड़ तकरीबन आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस टाइम पर इनको ये डिसीजन लेने चाहिए और बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए अपनी मैच को। जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे अगर हम 10 ओवर कबल जमान खान के ओवर करवाते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। तो ये बातें जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, वो क्यों नहीं सोचते? जो देखिए हमारा काम है, हमारा काम तो है, हमारा काम है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक पहुंचाना। वो शायद देखते भी होंगे, लेकिन ये असल काम है कोचिंग स्टाफ का। ये मेरा और आपका काम नहीं है। जो लाखों इस वक्त तनख्वाहें ले रहे हैं, या तो हमें तनख्वाह दे दें, मैं और हाफिज साहब चले जाते हैं, हम उनको बता देंगे कि भाई ये करना है। नहीं, अगर उन्होंने कुछ नहीं करना और बाबर नहीं करते रहे तो फिर वो किस लिए? फिर वो किस लिए? अच्छा, एक और सवाल है। मैं आज एक और चीज़ मैं देखी, जिस तरीके से मुश्ताक साहब कह रहे थे कि देखिए